जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्यम की। माघ मास महत्यम के 11वें अध्याय की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कथा हम आपको श्री पद्म पुराण में से सुना रहे हैं। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि जिन कन्याओं को धर्मराज की कृपा से पुनः जीवन मिला था, वो किस तरह से यमलोक की यात्रा का वर्णन कर रही हैं। अब उससे आगे की कथा में वो बताने लगी हैं कि हे माताओं, वहां पर यमदूत पापी जीवों को ऐसे ही दंड देते हैं, रास्ते में उसे बलपूर्वक ले जाकर उन्हें तरह तरह के दुख प्राप्त होते हैं। वे एकाकी, पराधीन तथा मित्र और बंधुओं से रहित होते हैं, अपने कर्मों के लिए बारंबार शोक करते हैं, रोते रहते हैं। उनका आकार प्रेत जैसा होता है, उनके शरीर पर वस्त्र नहीं होता, कंठ, होंठ और तालु सूखे होते हैं। वे शरीर से दुर्बल और भयभीत होते हैं और उन्हें भूख लगती रहती है, भूख की अग्नि से जलते रहते हैं। बलोन्मत्त यमदूत किन्हीं किन्हीं पापी मनुष्यों को चित्त सुलाकर उनके पैरों में संगल आदि बांध देते हैं और उन्हें घसीटते हुए खींचते हैं। कितने ही दूसरे जीव ललाट में अंकुश चुभाए जाने के कारण कलेश भोगते हैं। कितनों की बाहें पीठ की ओर घुमाकर बांध दी जाती हैं और उनके हाथों में कीलें ठोंक दी जाती हैं। उनके पैरों में भी बेड़ी पड़ी होती है। इस दशा में भूख का कष्ट सहन करते हुए उन्हें चलना पड़ता है। कुछ दूसरे जीवों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की तरह घसीटा जाता है। उन्हें अत्यंत दुख प्राप्त होता है। कितने ही दुष्ट मनुष्यों की जीवा में रस्सी बांधकर उन्हें खींचा जाता है। किसी की कमर में रस्सी बांधी जाती है तो किसी के गर्दन में रस्सी बांधी जाती है। उन्हें इधर उधर धकेला जाता है। यमदूत किन्हीं की नाक बांधकर खींचते हैं तो किन्हीं के गाल और होठ छेद कर उनमें रस्सी डालकर उन्हें खींचकर ले जाते हैं। तपे हुए सींगचों से कितने ही पापियों के पेट छिदे होते हैं। कुछ लोगों के कानों और ठोडियों में छेद करके उनमें रस्सी डालकर खींचा जाता है। किन्हीं के पैरों तथा हाथों के अग्रभाग काट लिए जाते हैं। किन्हीं के कंठ, होंठ और तालुओं में छेद कर दिया जाता है। किन्हीं किन्हीं के अंडकोश कट जाते हैं और कुछ लोगों के समस्त अंगों की संधियां काट दी जाती हैं। किन्हीं को भालों से छेदा जाता है, कुछ बाणों से घायल किए जाते हैं और कुछ लोगों को मुदगरों तथा लोहे के डंडों से बारंबार पीटा जाता है। वे निराशे होकर चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागा करते हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान कांति वाले भांति भांति के भयंकर आरों और भिंडी पालों से उन्हें विदीर्ण किया जाता है और वे पापी जीव पीप तथा रक्त बहाते हुए घाव से पीड़ित होते और कीड़ों से डसे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें विवश करके यमलोक में ले जाया जाता है। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर अन्न और जल मांगते हैं, धूप से बचने के लिए छाया की प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। सर्दी से दुखी होकर वो अग्नि के लिए याचना करते हैं कि हमें सर्दी लग रही है, हमें तापने के लिए अग्नि दो, लेकिन उनकी बात कोई स्वीकार नहीं करता है। जिन्होंने इस धरती पर उक्त वस्तुओं का दान नहीं किया होता, वे उस पाथे रहित पथ पर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुखमय मार्ग से चलकर जब वे प्रेत लोक में पहुंचते हैं, तब यमदूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं। उस समय वे पापी जीव यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। वहां असंख्यों भयानक यमदूत जो काजल के समान काले, महान वीर और अत्यंत क्रूर होते हैं, हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए मौजूद रहते हैं। ऐसे ही परिवार के साथ बैठे हुए यमराज तथा चित्रगुप्त को पापी जीव अत्यंत भयंकर रूप में देखते हैं। हे माताओं, उस समय भगवान यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मयुक्त वाक्यों से समझाते हुए बड़े जोर जोर से फटकारते हैं। वे कहते हैं कि अरे खोटे कर्म वाले पापियों, तुमने दूसरों के धन को हड़पा है, सुंदर रूप के घमंड में आकर पराई स्त्रियों से व्यभिचार किया है। मनुष्य अपने आप जो कुछ कर्म करता है उसका फल स्वयं ही भोगता है, फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किए?
और अब अपने कर्मों की आग में जलकर इस समय तुम लोग दुखी क्यों हो रहे हो? जब तुमने पाप किए हैं तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। भोगो अपने उन कर्मों को, इसमें दूसरे किसी का दोष नहीं है। ये राजा लोग भी अपने भयंकर कर्मों से प्रेरित होकर मेरे पास आए हैं। इन्हें अपनी खोटी बुद्धि और बल का बड़ा घमंड था। अरे ओ दुराचारी राजाओं, तुम लोग प्रजा का सर्वनाश करने वाले हो। अरे थोड़े समय तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने पाप क्यों किया? राज्य के लोभ में पड़कर मोहवश बलपूर्वक अन्याय से जो तुमने प्रजा को दंड दिया है, इस समय उसका फल भोगना पड़ेगा। कहाँ है वह राज्य और कहाँ गई वो रानी जिसके लिए तुमने पाप कर्म किए थे? उस समय तो सोचा नहीं, अब दुखी हो रहे हो। अब तो सबको छोड़कर तुम अकेले ही यहाँ खड़े हो। जिनके लिए तुमने पाप कर्म किए हैं वो अब तुम्हारे साथ नहीं है। अब तो अपने पाप कर्मों का फल तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा। तुम्हारा वह बल यहाँ दिखाई नहीं देता जिससे तुमने अपनी प्रजा को विध्वंस किया था। इस समय यमदूतों की मार पड़ने से कैसा लग रहा है? इस तरह नाना प्रकार के वचनों द्वारा यमराज के उल्हाना देने पर वो राजा अपने अपने कर्मों को सोचते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं, क्योंकि मालूम है कि पाप कर्म खुद किए हैं तो फल भोगना ही है। इस प्रकार राजाओं से धर्म की बात कहकर धर्मराज उनके पाप पंख की शुद्धि के लिए अपने दूतों से ऐसे कहते हैं कि ओ चंड, ओ महाचंड, तुम इन राजाओं को पकड़कर ले जाओ और क्रमशः नरक की आग में डालकर इनके पापों को शुद्ध करो। तब वे यमदूत शीघ्र ही उठकर राजाओं के पैर पकड़ लेते हैं और उन्हें बड़े वेग से आकाश में घुमाकर ऊपर फेंक देते हैं। तत्पश्चात उन्हें पूरा बल लगाकर तपाई हुई शिला पर बड़े वेग से पटक देते हैं, मानो किसी महान वृक्ष पर वज्र से प्रहार करते हों। शिला पर गिरने से उनका शरीर चूर चूर हो जाता है, रक्त के स्तोत्र बहने लगते हैं और जीव अचेत होकर निश्चेष्ट हो जाता है। तदनंतर वायु का स्पर्श होने पर वह धीरे धीरे फिर सांस लेने लगता है। उसके बाद पाप की शुद्धि के लिए उसे नरक के समुद्र में डाल दिया जाता है। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोटियां हैं। वे 7वें तल के अंत में भयंकर अंधकार के भीतर स्थित हैं। उनमें पहली कोटि का नाम घोरा है, उसके नीचे सुघोरा की स्थिति है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा, पांचवी कोटि घोर रूपा है, छठी का नाम तरल तारा, सातवीं का भयानका, आठवीं का काल रात्रि और नौवीं का भयोत्कटा है। उसके नीचे 10वीं कोटि चंडा है, उसके भी नीचे महाचंडा है, 12वीं का नाम चंड को लाहला है। उसके बाद प्रचंडा, नरनायिका, कराला, विकराला और व्रजा है। 3 अन्य नरकों के साथ वज्रा की 20वीं संख्या है। इनके सिवा त्रिकोणा, पंचकोना, सुदीर्घा, परिवर्तुला, सप्तभौमा, अष्टभौमा, दीप्ता और माया, ये 8 और हैं। इस प्रकार नरक की कुल 28 कोटियां बताई गई हैं। तो 11वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि पापी लोग जब इस धरती पर पाप कर लेते हैं तो उन्हें आगे जाकर सब फल भोगना पड़ता है। यमदूत कैसे उन्हें दुख देकर उसके बाद धर्मराज के पास लेकर जाते हैं। उस समय यमराज अर्थात धर्मराज उनके पुण्य और पापों पर विचार करते हैं। पापी लोगों को दंड मिलता है और पुण्यात्मा जनों को स्वर्ग में भेज दिया जाता है। जो भगवान की भक्ति करते हैं वो सीधा भगवान के वैकुंठ लोक में जाते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं, जो दान पुण्य करते हैं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते, ऐसे लोग मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में जाते हैं। और जो लोग केवल पाप कर्म करते हैं वो नरक में जाते हैं। तो मनुष्य जैसे कर्म करता है उससे वैसा फल अवश्य प्राप्त होता है। तो एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाकर सब नियमों का पालन करते हैं, माघ मास, कार्तिक मास, श्रावण मास में स्नान करते हैं, प्रातःकाल स्नान के नियम का पालन करते हैं, भगवान के नामों का जाप करते हैं, व्रत रखते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान के नामों का जाप करते हैं, मृत्यु के समय उन्हें भगवान की याद आती है और उसके पश्चात वो भगवान के धाम में, वैकुंठ धाम में सीधा प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, केवल शुभ कर्म करते हैं, दान करते हैं, पुण्य कमाते हैं, जो तीर्थ
तीर्थ यात्रा करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते लेकिन बाकी सभी अच्छे कर्म करते हैं, वो मरने के बाद स्वर्ग लोक में जाते हैं। और जो लोग यहाँ पर केवल पाप कर्म करते हैं, जो भगवान की भक्ति बिल्कुल भी नहीं करते और ना ही अच्छे कर्म करते हैं, ना ही शुभ कर्म करते हैं, जो दूसरों को दुख देते हैं, जो चोरी करते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, बुरे बुरे कर्म करते हैं, व्यभिचार करते हैं, ऐसे पापी लोग मरने के बाद सीधा नरक में जाते हैं। उन्हें नरक अवश्य प्राप्त होता है। तो नरक कितने प्रकार के होते हैं, इसी के बारे में इस अध्याय में थोड़ा सा वर्णन बताया गया है। अगले अध्याय में नरक के विभिन्न प्रकार के नामों का वर्णन आएगा, उस कथा को भी आप जरूर सुने। तो माघ मास की इस कथा को आपने श्री पद्म पुराण में से सुना है। अगले अध्याय की कथा में आपको आगे की कथा सुनाई जाएगी। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।